हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे दोस्तों। रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ रहे थे और कैलेंडर में पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने देख लिया था। फिलहाल काफ़ी गैपिंग हो गई है वीडियो में दोस्तों, कुछ कारणवश। तो अब गैपिंग नहीं होगी दोस्तों। अब से हम लोग जो है इसको कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 में दोस्तों हम लोगों ने क्या देख लिया था कि अगर कोई डेट दिया है तो उस डेट से हम लोग दिन कैसे निकालेंगे ये देख लिया था। और एक चीज़ देख लिया था कि हम लोग कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब करेंगे। तो ये 2 चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया था। आइए अब जो एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है, एक तो बहुत बड़ा मेजर पार्ट कैलेंडर का ये होता है कि हम लोग दिन निकालते हैं कि कोई भी डेट दिया जाए तो उसका दिन क्या होगा, वो हमारा समाप्त हो चुका है। दूसरा जो हमारा मेजर पार्ट होता है ये होता है कि अतिरिक्त दिन वाला होता है। ठीक है, जैसे कोई डेट दिया गया कि 10 मार्च 2020 को बुधवार था, तो 10 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा। तो इनके बीच में जो अंतर आता है, कभी कभी 10 दिन 20 दिन का अंतर आता है, महीनों का भी अंतर होता है, सालों का भी अंतर होता है, 2-4 साल का भी अंतर होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाते हैं दोस्तों, अतिरिक्त दिन पे लगाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें पूरा का पूरा अतिरिक्त दिन। ठीक है, कि अतिरिक्त दिन का आखिर में क्या मामला है। ठीक है, अतिरिक्त दिन। ठीक, तो अतिरिक्त दिन होता क्या है दोस्तों और हम इसे कैसे निकालते हैं। देखिए, अब जो डिपेंडेंसी होगी, एक दिन दिया होगा, जैसे कि आप लोगों को बता दें कि 4 मार्च 2019 को क्या दे दिया गया, सोमवार। ठीक है, और तब पूछ रहा है कि 20 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब इसमें इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इसके बीच में पहले हम टोटल दिन निकालते हैं और उसके बाद हम लोग अतिरिक्त दिन निकालते हैं। उतने दिन क्या करते हैं, आगे कर देते हैं। अब देखिए कि अतिरिक्त दिन क्या होता है। ठीक है, चलिए, जैसे कि कोई डेट है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि 1 जनवरी को कौन सा दिन था, सोमवार था। ठीक है, 1 जनवरी को मान लेते हैं अगर सोमवार है। ठीक है, तो इसी में 7 ऐड करते जाएंगे, 7 ऐड करेंगे यानी कि 8 को भी क्या होगा, सोमवार, फिर 7 ऐड करते जाएंगे, 8 7 15, 15 को भी क्या होगा, सोमवार, फिर 7 ऐड करते जाएंगे, 15 7 22, 22 को क्या होगा, सोमवार। तो ये क्या होता है दोस्तों, हर प्लस 7 दिन के अंतराल पर क्या होता है, सेम दिन की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, सेम दिन की पुनरावृत्ति होती है। लेकिन अगर यही 7 दिन ना हो करके 10 दिन हो जाए, ठीक है, अब हम लोग जान लिए कि 7 दिन बाद क्या होता है, उस दिन की पुनरावृत्ति होती है, यानी वही सेम दिन वापस आता है। अब मान लिए कि 1 जनवरी को क्या हो गया, सोमवार हो गया। ठीक है, 1 जनवरी को सोमवार हो गया। अब पूछ रहा है कि 10 जनवरी को क्या होगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि 1 में अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 8 को भी क्या होगा, सोमवार ही हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसके बाद बच क्या रहा है, 2 दिन बच रहा है ना। इसी 2 दिन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अतिरिक्त दिन बोलते हैं। अतिरिक्त दिन क्या होता है, जैसे कि अगर कोई दिन दिया है, जैसे कि टोटल एक डेट से दूसरे डेट के बीच में क्या दिया है, 25 दिन दिया है, 25 दिन दिया है। हम जानते हैं 7 दिन बाद, 7 दिन बाद क्या आता है, सेम डे आता है, यानी 7 त्रिक का 21 दिन इसमें से निकाल लोगे तो क्या होगा, 21वें दिन भी वही सेम डे आएगा। उसके बाद क्या हुआ, 4 दिन बढ़ गया, 4 दिन क्या हो गया, बढ़ गया इसमें से। तो यही 4 दिन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अतिरिक्त दिन बोलते हैं। ठीक है, वो सारा काम क्या होता है, इसी अतिरिक्त दिन पर ही होता है। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे कि मान लिया 25 दिन है, ठीक है, तो 1 को कोई दिन है, उसमें 7 ऐड कर दिए, 8 को सेम होगा, 15 को सेम होगा, 22 को सेम होगा। ठीक है, तो बच क्या रहा है, जो भी 2-3-4 दिन बच रहा है, उसी 3-4 दिन को हमें क्या करना होता है, आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, तो अब जितने भी हमारे बीच में दिन आएंगे उसको हम क्या करेंगे, 7 उसमें से निकालते जाएंगे या फिर हम 7 से भाग दे देंगे। जो भी शेष बच रहा है वही क्या होता है, हमारा अतिरिक्त दिन होता है। ठीक है, 7 से भाग क्यों देते हैं, क्यों
निकालते हैं? क्योंकि +7 हम लोग ऐड करते जाते हैं तो सेम डे आता है। सेम डे के बाद जो भी बढ़ गया उसी को हम बढ़ा देते हैं, वही क्या होता है, अतिरिक्त दिन होता है और उसी का हमें काम होता है। ठीक है, तो चलिए अब अतिरिक्त दिन आप लोग जान गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा अतिरिक्त दिन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अतिरिक्त दिन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अतिरिक्त दिन। तो अब देखिए एक साल में क्या होता है। एक जो वर्ष होता है दोस्तों, हम जानते हैं एक साधारण वर्ष, उसमें क्या होता है दोस्तों, 365 दिन होता है। अब 365 दिन में 52 क्या होता है, सप्ताह होता है। ठीक है, उसके बाद एक दिन बच गया तो उसी एक दिन को हम क्या बोलते हैं, अतिरिक्त दिन बोलते हैं। ठीक है, तो एक जो है इसमें क्या हो गया, अतिरिक्त दिन हो गया। ठीक है, चलिए अगर एक लीप वर्ष है तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर लीप वर्ष है तो उसमें कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, 52 सप्ताह हो जाएगा और कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे, 2 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। ठीक है, 2 अतिरिक्त दिन। अब इसी को आपको 7 से भाग देना है, तो 7 से भाग देने पर जितना शेषफल आ जाए उतना पूरा सप्ताह है, और जो शेष बच जाए, जो भागफल आ जाए वो क्या है, सप्ताह है, और जो शेष आ जाए वही क्या होता है दोस्तों, अतिरिक्त दिन होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक साल का। अगर साधारण वर्ष है तो उसमें 52 सप्ताह और एक क्या होता है, अतिरिक्त दिन होता है। अगर लीप वर्ष है तो उसमें 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें फरवरी क्या होती है, लीप वर्ष में फरवरी दोस्तों कितने की होती है, 29 की होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ईयर। अब हम लोग देखते हैं महीने। तो महीने कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4। ठीक है, जो माह होता है दोस्तों वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक 28 का होता है, एक 29 का होता है, और एक 30 का होता है, और एक 31 का होता है। ठीक है, कितने हो गए, 4 प्रकार के हो गए नहीं हो गए, 4 प्रकार के महीने हमारे होते हैं। अब इसमें अतिरिक्त दिन निकालना चाहें तो 28 को 7 से भाग दिए तो इसमें शेषफल क्या आया, 0, यानी अतिरिक्त दिन क्या होता है, इसमें 0 होता है। ठीक है, चलिए अगर इसको 7 से भाग दिए, 7 चौका 28, बचा कितना है, एक अतिरिक्त दिन, इसमें 1 हो गया। इसको 7 से भाग दिए, बचा कितना, 2, तो इसमें क्या हो गया, अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 हो गई। और इसको 7 से भाग दिए तो बचा कितना, 3, तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 3 हो गई। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके महीनों का भी अंतर आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि 1 जनवरी को यदि वो सोमवार बता दें तो 2 अप्रैल को क्या होगा, तो फरवरी, मार्च, 2-3 महीने इसमें आ गए। तो आप मार्च और अप्रैल का आपको 30, 31 ऐसे नहीं रखना है। ठीक है, आपको यही रखना है कि जो 30 का होगा उसमें अतिरिक्त दिन 2 हो गए, और जो 31 का होगा उसमें अतिरिक्त दिन 3 हो गए। 29 का होगा अतिरिक्त दिन, वहाँ आपको 1 रखने हैं, और 28 का है तो वहाँ पे 0 रख देने हैं। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन जो है बहुत आसान होगा। ठीक है, तो ये हो गए महीने के। ठीक है, यानी कि हमारे पास माह 4 टाइप का होता है, और उसमें जो अतिरिक्त दिन आए वो इस प्रकार से आए। ठीक है, चलिए अब इसी पर थोड़ा सा कुछ और जानते हैं कि जैसे कि अगर वो साधारण वर्ष है बच्चों तो क्या होता है, 365 दिन होता है, और 365 दिन में हम लोग ये जानते हैं कि 52 सप्ताह होता है और 1 दिन होता है, एक अतिरिक्त दिन हो गया। ठीक है, तो साधारण वर्ष के कंडीशन में क्या होता है कि जो वर्ष का पहला दिन होता है, 1 जनवरी मान लिया कि सोमवार है। ठीक है, तो उसका आखिरी दिन यानी कि 21 दिसंबर, ये भी क्या होगा दोस्तों, सोमवार ही होगा। ठीक है, सोमवार ही होगा। तो ये एक जो है यहाँ से रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, कि अगर साधारण वर्ष है तो उसका 1 जनवरी का जो दिन होगा, यानी जिस दिन से वो शुरू होगा उसी दिन पे ही वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट एक आपको याद रखना है, ये भी आपके आगे काम आएगा। ठीक है, तो अगर 1 जनवरी
सोमवार है तो 31 दिसंबर सोमवार को ही ये क्लोज होगा। और इसी के आगे अगर 1 जनवरी यानी अगला सन पूछ ले तो यानी कि एक दिन बढ़ जाएगा। ये सोमवार से था तो अगला वाला कब शुरू होगा, मंगलवार से शुरू होगा। इस टाइप के क्वेश्चन सभी आएंगे और उनको बताएंगे, ठीक है। अगर कोई लीप वर्ष है दोस्तों, क्या है, लीप वर्ष, तो उसका जो पहला दिन होता है, मान लिया कि 1 जनवरी क्या हो गया, सोमवार हो गया, तो उसका जो आखिरी दिन होगा दोस्तों 31 दिसंबर, वो क्या होगा, उसमें एक दिन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लीप वर्ष है और लीप वर्ष में क्या होता है, फरवरी क्या हो जाती है 29 की। तो साधारण वर्ष में सोमवार से शुरू हुआ, सोमवार पे एंड हो गया, लेकिन जो लीप वर्ष है दोस्तों उसमें क्या होता है कि अगर सोमवार से शुरू हुआ तो मंगलवार पे ख़त्म होगा, ठीक है। ये रिजल्ट भी आपको याद रखने हैं। तो यानी अब जो हमारे सारे क्वेश्चन होंगे वो किस पे डिपेंडेंट होंगे, अतिरिक्त दिन पर डिपेंडेंट होंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग धीरे धीरे एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अभी क्वेश्चन की तरफ ना ही बढ़ें तो थोड़ा सा कुछ रिजल्ट इसमें और देख लेते हैं, ठीक है। अभी कुछ रिजल्ट बचे हुए हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये महीने का हो गया, अब हम लोग सालों का देखते हैं। साल का भी देख लिया, अगर साधारण वर्ष है तो 52 सप्ताह 1 दिन, लीप वर्ष है तो 52 सप्ताह 2 दिन। अब हम लोग देखते हैं कि 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष। लीप वर्ष क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक 4 साल के बाद आता है, यानी जो वर्ष 4 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो निकालेंगे अतिरिक्त दिन, वो किस में निकालेंगे दोस्तों, 100 वर्षों में निकालते हैं, ठीक है। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन हम लोग पता करते हैं, ठीक है, कितना होगा, ठीक। चलिए, तो 100 वर्षों में पहले हम ये पता करते हैं कि इसमें कितना साधारण वर्ष होंगे दोस्तों और कितना लीप वर्ष होंगे, ठीक है। तो 100 वर्षों में जो साधारण वर्ष होते हैं दोस्तों वो 76 होते हैं, और लीप वर्ष जो होते हैं वो कितने होते हैं, 24 होते हैं, ठीक। तो साधारण वर्ष में जो अतिरिक्त दिन होते हैं दोस्तों 1 होते हैं, और लीप वर्ष में जो अतिरिक्त दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अगर 76 को 1 से गुणा किए तो ये 76 ही हो जाएगा, और 24 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 48। यानी फाइनली जो 100 वर्षों में हमें अतिरिक्त दिन मिलेगा वो कितने का मिल जाएगा दोस्तों, 8 6 14, 1 और 7 4 11 और 1 12, कितना मिल गया, 124 दिन आ गया दोस्तों, ठीक है। कितना, 124 दिन आ गया, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि अतिरिक्त दिन हम कैसे निकालते हैं, 7 उसमें से निकालते जाते हैं, यानी कि 7 से इसको हम और भाग देते जाएंगे। तो 124 को अगर 7 से भाग दिए दोस्तों तो हम लोग जानते हैं कि 17 सत्ते 119 होता है। तो अगर ये 17 बार चला गया तो 119 हो गया, यानी शेष फल कितना बचा दोस्तों, 5 बचा, ठीक है। कितना बचा, 5 बचा। यही क्या हो गया, आपका अतिरिक्त दिन हो गया। यही क्या हो गया, अतिरिक्त दिन हो गया। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, तो कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो गई, तो 5 आ गई, ठीक है। निकालना कैसे है, ये आपको ऐसे, अगर जानना चाहें कि कैसे होता है तो ऐसे 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष होते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। 24 लीप वर्ष आप कैसे निकालेंगे, इस 100 को आपको 4 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ इसमें आपको ये याद रखना है कि ये 100वां वर्ष हो गया, 200वां वर्ष हो गया और 300वां वर्ष हो गया। ये दोस्तों ये तीनों लीप वर्ष स्वयं में नहीं होते हैं, ठीक है। ये तीनों स्वयं में लीप वर्ष नहीं हैं, ठीक है। भले ही ये 4 से कट रहे हों लेकिन ये लीप वर्ष नहीं होते हैं, आपको इतना याद रखना है। 100वां, 200वां, 300वां ये क्या होते हैं, लीप वर्ष नहीं होते हैं। बकिया 400वां वर्ष क्या होता है, वो लीप वर्ष होता है। यानी अगर 400वां वर्ष लीप वर्ष हो गया तो यानी 400 का गुणज कर लीजिए आप, 400, 800, 1200, 1600, 1800, 2400, ये सब क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो इसी पर हम लोग अभी और आगे निकालना स्टार्ट करते हैं कि अगर जैसे 100 वर्षों में क्या हो गया, लीप 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितना आ गया, 5। तो अगर इसी में हम 200 वर्षों का निकालना चाहें तो अगर 100 वर्षों का 5 तो 200 वर्षों का 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है।
अगर 100 वर्षों में 5 आया तो 200 वर्षों में क्या होगा दोस्तों, 200 वर्षों में 2 गुणे 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, 7 से ज़्यादा हो गया, पुनः 7 से भाग देंगे। अगर इसको पुनः 7 से भाग दिए तो शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 3। कितना आ गया, 3। यानी कि 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम ऐसे 300 वर्ष का निकालते हैं। तो अगर 100 वर्ष में 5 हो गया तो 300 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5। ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगा 15। पुनः इसको 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना आ गया 1 दिन। ठीक है, कितना आ गया 1 दिन। तो 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या दोस्तों कितनी आ गई, 1 दिन। चलिए अब हम लोग 400 वर्षों का देखते हैं। ठीक है, 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है। अब इसको क्या करेंगे, अगर 100 में कितना हो गया 5, तो 400 में कितना होगा दोस्तों, 4 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान अब ये रखना है, ये जो 100वां वर्ष था लीप वर्ष नहीं था, 200वां वर्ष था लीप वर्ष नहीं था, 300वां लीप वर्ष नहीं था। ठीक है, कट कर दे रहे हैं, नहीं पता चले हो जाएगा। और ये 400वां क्या है दोस्तों, ये लीप वर्ष है, यानी 400वां अपने आप में स्वयं लीप वर्ष है, यानी कि इसमें एक और जुड़ जाएगा। तो अब टोटल कितना आया, 21 दिन। लेकिन अब जो हम अतिरिक्त दिन निकालते हैं वो 7 निकाल करके या यूँ कहें कि 7 से भाग दे करके। ठीक है, अब इसको 7 से भाग दिए तो शेषफल कितना आया दोस्तों, 0 आ गया। ठीक है, यानी कि 400 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 0। ठीक है, तो अतिरिक्त दिन वाले आपको समझ में आ रहे हैं, आने चाहिए, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो कुछ दिनों के अंतराल पे पूछ सकता है। ठीक है, 20-25 दिन का अंतर होगा कि जैसे 2 तारीख को सोमवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हो गया। महीने के अंदर में ही 2-3 महीनों का अंतराल भी पूछ सकता है, जैसे 2 मार्च को बुधवार है तो 4 मई को क्या होगा। अब ये 2-3 महीने के अंतराल पर हैं, तो इसमें भी आपको अतिरिक्त दिन से ही निकालना पड़ेगा। वर्षों का भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि 2 जनवरी 2020 को ये दिन था, तो 2 मई 2023 को कौन सा दिन होगा, यानी इसमें 2-3 साल का भी अंतर आ गया। ठीक है, और 100 वर्षों का, 200 वर्षों का, 300 वर्षों का भी इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे हमें यही सारी चीज़ें अतिरिक्त दिन वाला ही लगाना पड़ेगा दोस्तों। अब यही इतना सीख लेना है, और इतना सीखते ही और इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते ही हमारा ये जो कैलेंडर है दोस्तों वो पूरा तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीख लिए कि अतिरिक्त दिन क्या होते हैं और अतिरिक्त दिन हम कैसे निकालते हैं। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन 5 होते हैं, 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन 3 होता है, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन 1 होता है, और 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन दोस्तों 0 होता है। आप इसको अब नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये आप लोग नोट कर लिए हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में ही आप लोगों को समझ में एक्चुअल में आएगा कि इसकी आवश्यकता हमें कहाँ पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, ठीक है, तो वर्ष 1989 में किस दिन मनाया जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता दिवस, यानी कि 15 अगस्त। तो यानी कि 15 अगस्त 1988 में बुधवार को पड़ता है, तो 15 अगस्त 1989 में किस दिन पड़ेगा। यानी टोटल अगर 1 साल का अंतर होता है कितना, 1 वर्ष। ठीक है, पहले तो हमें पता करना है कि ये कोई लीप वर्ष तो नहीं आ रहा है, तो 1989 तो कोई लीप वर्ष है नहीं। 88 अगर लीप वर्ष होता तो उससे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि लीप वर्ष का जो इफेक्ट दिखता है दोस्तों वो किस महीने में दिखता है, हमें फरवरी में दिखाई पड़ता है। लेकिन हम लोग कहाँ पर पहुँच चुके हैं, स्वतंत्रता दिवस अगस्त में पहुँच चुके हैं, फरवरी पीछे ही छूट गई है, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, 89 लीप वर्ष है नहीं, तो उसका कोई मतलब है नहीं। यानी कि 15 अगस्त 1988 से लेकर के 15 अगस्त 1989 के बीच में टोटल 1 साल का अंतर आया दोस्तों। ठीक है, अब 1 साल में हमने क्या बताया था कि 52 सप्ताह होते हैं और 1 अतिरिक्त दिन होता है। कितना, 1 अतिरिक्त दिन। तो आपको 52 सप्ताह
कोई दिक्कत नहीं, 52 सप्ताह मतलब 7 7 7 7 ऐसे 52 है, ठीक है। तो 7 7 दिन के अंतर पे वही दिन क्या होता है, रिपीट होता रहता है। तो अगर 52 सप्ताह कम्प्लीटली आ गए यानी 52 बार वो रिपीट होकर के पुनः बुधवार पर पहुंच गया। अतिरिक्त दिन क्या आया, एक, यानी एक दिन और बढ़ गया, किससे, बुधवार से। तो यही जो एक अतिरिक्त दिन होगा दोस्तों, यही काम करेगा, ठीक है। यानी कि बुधवार था तो इसमें एक दिन और बढ़ गया, तो यानी 1989 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा वो कब मनाया जाएगा दोस्तों, गुरुवार को, ठीक है, बृहस्पतिवार, ठीक है। समझ में आया कि कैसे जो है हमने अभी जो पीछे समझाया अतिरिक्त दिन वो यहाँ पर डायरेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 20 मार्च 1999 को क्या मान लिया जाए, सोमवार मान लिया जाए। कि अगर 20 मार्च 1999 को क्या रहा हो, सोमवार रहा हो, तो 21 मार्च 1599 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा आगे का डेट है, पूछ क्या रहा है, पीछे का डेट, ठीक है। तो पहले हम आगे की डेट वाला लिख लेते हैं। 20 मार्च 1999 को क्या था दोस्तों, सोमवार था, क्या था, सोमवार मान लिया जाए, ठीक है। तो पीछे का पूछ रहा है, कब का पूछ रहा है दोस्तों, 21 मार्च 1599 का पूछ रहा है, ठीक है। अंतर कितने का है, 400 वर्षों का है, 400 वर्ष और एक दिन का अंतर आ रहा है, ठीक है। कैसे, देखिए ये 1999 है, ये 1599 में, सीधा सा अंतर अगर हम पहले क्या करें, 400 वर्ष का अंतर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कि यानी अगर 20 मार्च 1999 को सोमवार था तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं पहले कि 20 मार्च 1599 को कौन सा दिन होगा बताइए। 400 वर्षों में जो अतिरिक्त दिन होता है वो कितना होता है, अभी हमने बताया कि वो होता है 0, यानी कि कोई घटोत्तरी बढ़ोतरी नहीं होगी। यदि यहाँ सोमवार था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आसान है अगर आपको ये याद है, अतिरिक्त दिन, ठीक है। तो 400 में अतिरिक्त दिन क्या होते हैं, 0। तो 20 मार्च 1999 को सोमवार था, तो 20 मार्च 1599 को सीधा 400 वर्ष का अंतर है, यानी दिन में कोई भी अंतर नहीं होगा क्योंकि अतिरिक्त दिन कोई नहीं आया, ठीक है। चलिए अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, 20 मार्च 1599 तक पहुँच चुके हैं। अब हमें निकालना क्या है, 21 मार्च, एक ही दिन तो बढ़ना है। 20 मार्च 1599 तक पहुंच गए हैं तो एक ही दिन बढ़ना है, यानी 20 मार्च को सोमवार है तो 21 मार्च को क्या हो जाएगा भैया, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मंगलवार, यानी आंसर क्या आ गया, मंगलवार। ये तो हम आपको समझा रहे हैं, यदि आप समझे रहेंगे तो आपको इसमें किसी भी पेन और पेंसिल की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 400 का सीधा सीधा अंतर है, 400 में अतिरिक्त दिन 0, कोई चेंजिंग नहीं, एक दिन बढ़ गया तो सोमवार से मंगलवार हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 1910 को क्या है, शुक्रवार मान लिया जाए। तो 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन होगा, यानी यहाँ भी क्या जाना है, बैक जाना है। लेकिन 1 जनवरी क्या है, सेम है, अंतर क्या है, केवल वर्ष में अंतर है, ठीक है। तो 1 जनवरी 1910 को क्या था दोस्तों, शुक्रवार मान लिया जाए, ठीक है। कितना मान लिया जाए, शुक्रवार। तो अब ये पीछे का पूछ रहा है कि 1 जनवरी 1901 को क्या होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। जनवरी सेम है, अंतर क्या है, केवल वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो 1 से 10 हो गया, यानी टोटल जो अंतर आया वो कितने का आया, 9 वर्ष का आया दोस्तों। कितने का आया, 9 वर्ष का। अब हमें 9 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो 9 वर्ष में अब हमें देखना है कि 7 क्या हो जाएंगे दोस्तों, साधारण वर्ष, और 2 क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष। समझ में आ रहा है ना, 2 क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष। वर्ष को किसी भी समय आप 4 से भाग दीजिए। 9 को आपने 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, तो 2 जो भाग फल आता है वो क्या होता है दोस्तों,
लीप वर्ष, ठीक है, यानी 2 लीप वर्ष आ गए तो 7 क्या हो गए साधारण वर्ष। 4 साल के बाद आता है तो सिंपल सी बात है कि 2 क्या हो जाएंगे लीप वर्ष, ठीक है। अब साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है, लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2, यानी यहाँ पर 7 आ गया और यहाँ पर 4 आ गया। जो टोटल अतिरिक्त दिनों की संख्या आई दोस्तों वो कितनी आ गई, 11 दिन आ गई, ठीक है। टोटल अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ गई, 11 दिन। अब हमें क्या करना होता है कि 7 से इसे भाग देना होता है, ठीक है। जब भी 7 से ज़्यादा आ जाए तो या तो आप उसमें से 7 घटा दीजिए या तो आप उसमें 7 से भाग दे दीजिए। तो अगर 11 को हमने 7 से भाग दे दिया, 7 × 9 7, बचा कितना 4 दिन क्या हो गया अतिरिक्त आ गया, ठीक है। किसके किसके बीच में, इसके और इसके बीच में जो अतिरिक्त दिन आया दोस्तों, फाइनली हमें अतिरिक्त दिन ही निकालना होता है। 4 दिन क्या हो गया अतिरिक्त आ गया, ठीक है। बाकी क्या है, सब 7 के गुणज आ गए, ठीक है। तो जो भी 7 के गुणज आ गए, 7 7 7 7 का अंतर, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो यानी वो सब सेम रह गए। बाकी बच गया क्या 4 दिन, जो भी चेंजिंग होनी है इसी 4 दिन पर होनी है, ठीक है। तो आ क्या रहा है, पीछे आ रहा है। तो अगर 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार था तो 4 दिन के अंतर पे हम पीछे आएंगे तो शुक्रवार में से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे। तो अगर शुक्रवार में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए। शुक्रवार था, 1 पीछे जाएंगे बृहस्पतिवार, फिर बुधवार, फिर मंगलवार और फिर सोमवार। क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर सोमवार, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। टोटल जो सप्ताह में दिन होता है दोस्तों कितना होता है 7। तो अगर 4 घटाने को कह रहा है तो आप 3 जोड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको 6 घटाने को बोल दिया तो आप 6 नहीं घटाएंगे क्योंकि वो लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। अगर 6 घटाने को कहे तो 1 जोड़ दो, ठीक है, सेम ही आ जाएगा। आप करके देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 3 क्वेश्चन। और अभी हम लोग आगे और भी प्रैक्टिस सेट में चर्चा करेंगे। तब तक हम लोग एक टाइप और है, हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, राम जो है वो रमेश से 178 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है, राम बड़ा है। तो मान लेते हैं, देखो दोस्तों इसमें उल्टा होता है। अगर राम बड़ा है तो राम का जन्म क्या होगा, पहले होगा, और अगर रमेश छोटा है तो रमेश का जन्म क्या होगा दोस्तों, बाद में होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें पहले आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। अगर राम बड़ा है तो उसका जन्म क्या होगा दोस्तों, पहले होगा, और अगर रमेश छोटा है तो इसका जन्म क्या होगा, बाद में होगा। कह रहा है कि राम रमेश से 178 दिन बड़ा है। यदि रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ, इनके बीच में जो अंतर है दोस्तों कितने दिन का है, 178 दिन का है, ठीक है। 178 दिन का अंतर है। यदि रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ, कब हुआ दोस्तों, मंगलवार को हुआ, ठीक है। इनका मंगलवार दे दिया गया है। तो राम का जन्म किस दिन हुआ होगा, ठीक है। यानी ये बाद में आए और ये पहले आए, समझ रहे हैं ना बात को। अगर राम बड़ा है तो राम का जन्म क्या हुआ होगा, पहले हुआ होगा, और इनका जन्म क्या हुआ होगा, बाद में हुआ होगा। तो अगर बाद का दिन दिया है और पहले का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हमें पीछे जाना पड़ेगा। इतना ही चीज़ें आपको ध्यान में इसमें रखना है, ठीक है। इसमें गलती मत करिएगा। तो रमेश का जन्म क्या हुआ दोस्तों, मंगलवार को हुआ। अंतर क्या है, 178 दिन का है। अब हमें क्या करना है, इसी में अतिरिक्त दिन निकालना है। अतिरिक्त दिन कैसे निकलता है, 7 से हमें इसको भाग दे देना है। तो अगर 7 से भाग दिए तो इसमें क्या आया, 178 को 7 से भाग दे दिए दोस्तों तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, 3 आ गया 38 और 7 पचे 35, कितना आया, 3 आया, ठीक है। तो जो ये शेष फल आता है यही क्या होता है दोस्तों, अतिरिक्त दिन। 25 क्या हो गया, सप्ताह हो गया। तो सप्ताह मतलब जो 7 दिन का अंतर होता है, वो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इसमें जो है दिन चेंज नहीं होते हैं। मंगलवार से यदि आप 25 सप्ताह ऐसे घटाते जाएंगे तो दिन क्या आएगा, मंगलवार ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जो 3 दिन और बच गए, अंतर क्या होगा, वही 3 दिन का ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो 3 दिन का अंतर आ गया, यानी ये
बाद के हैं और ये पहले हैं, यानी इससे अगर हमें इस पे आना है तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है, -3। तो मंगलवार में से अगर -3 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, मंगलवार में से 3 माइनस करिए, मंगलवार के पहले क्या आएगा, सोमवार, फिर रविवार और फिर शनिवार। यानी इनका जन्म कब हुआ होगा दोस्तों, शनिवार को। कब हुआ है, शनिवार को हुआ है, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, शनिवार को हुआ, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं। कह रहा है कि महेश जो है श्याम से 200 दिन बड़ा है। बड़ा कौन है, महेश। यानी महेश का जन्म क्या हुआ होगा दोस्तों, पहले हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद किसका जन्म हुआ, श्याम का जन्म हुआ। समझ रहे हैं ना। तो ये काम आपको सबसे पहले समझना है कि जो बड़ा होगा उसका जन्म क्या होता है, पहले होता है, और जो छोटा होता है उसका जन्म बाद में होता है। तो ये आपको पहले काम कर लेना है, ठीक है। अब महेश का जन्म सोमवार को दिया है, महेश का क्या दिया है, सोमवार दिया है, ठीक है। और इनके बीच का जो दिनों का अंतर क्या है दोस्तों, वो आपको दे दिया है कितना दिन, 200 दिन, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अब 200 दिन दिया है, अब आपको अतिरिक्त दिन निकाल लेने हैं। ये पहले आए थे, ये बाद में आए थे। अगर इनका दिन सोमवार है तो बाद वाले का निकालना है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसमें क्या था, इसका दिया था और पीछे जा कर के इसका निकालना था, तो हमने माइनस कर दिया था। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब 200 जो दिन हैं, 200 दिन में अगर हम अतिरिक्त दिन निकालें तो 7 से भाग देते हैं दोस्तों। 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14, यहाँ 6 बचा, और 7 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 56, कितना बचा, 4 बचा। यानी अतिरिक्त दिन 28 सप्ताह आए और 4 दिन आए, ठीक है। तो सप्ताह 7-7 दिन पे सेम डे आता है, इसलिए उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसका। अतिरिक्त दिन जो बचता है इसी का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो सोमवार था, अतिरिक्त दिन इसके बीच में 4 आए, तो यानी 4 दिन बढ़ जाएगा, तो +4 कर देंगे। सोमवार में अगर हम 4 जोड़ते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ होगा दोस्तों, शुक्रवार को हुआ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन यदि आपके एग्ज़ाम में आता है तो बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही आराम से लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, आइए अब हम लोग एक थोड़ा सा हट करके कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है ये कह रहा है दोस्तों कि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ती है, ठीक है। नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि 1 नवंबर क्या है, सोमवार है, ठीक है। क्या है, सोमवार। तो 25 नवंबर को क्या होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब इसमें आप लोग अतिरिक्त दिन थोड़ा सा और समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा था कि 7-7 दिन के बाद सेम डे आता है, यानी 1 नवंबर को सोमवार होगा दोस्तों। 7 जोड़िए, यानी कि 8 नवंबर क्या हो जाएगा, सोमवार। 8-7 15 सोमवार, 15-7 22 क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार, ठीक है। 22 क्या हो गया, सोमवार। फिर से देख लीजिए, 1 में 7 जोड़े, 8-7 15-7 22, ये क्या हो गया, सोमवार। अब 22 के बाद कितना दिन बच रहा है दोस्तों, 3। कितना बच रहा है, 3। तो अगर 22 को पुनः क्या आ गया, सोमवार आ गया, तो 3 और जोड़ दो, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि 25 को क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार, या फिर यूँ कहें कि गुरुवार, ठीक है। बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार, समझ गए ना। अब इसमें आप लोगों ने क्या समझा, अतिरिक्त दिन समझा, और जो 7-7 निकालते जाते हैं वो समझा। अब आपको ऐसे 7-7 बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, ठीक है। जब भी ऐड करना है तो हमें 7 का गुणज ऐड करना है, ठीक है। एक में हम क्या जोड़ दें कि 25 के आसपास पहुंच जाएं, ठीक है। तो 7 का गुणज 14 जोड़ेंगे, 21 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 21 जैसे ही आप जोड़ देंगे, 7 का 21, 21 एक क्या हो जाएगा, 22, 22 को सोमवार, 3 दिन और बढ़ा के चेक कर लो 25 को क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी 7 का गुणज जब भी आप इसमें जोड़ते हैं तो दिन क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। यानी 14 जोड़ देंगे तब भी सेम डे आएगा, 21 जोड़ देंगे तब भी वही दिन आएगा,
28 जोड़ देंगे तब भी वही सेम दिन आएगा, ठीक है। यानी 7 7 जोड़ने पर दिन समान आता है। तो तुरंत आप इसमें 7 त्रिक 21 जोड़ देंगे, 22 आ जाएगा। 22 को सोमवार, तो 22 3 25, ठीक है। 3 दिन बाद क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। इस प्रकार से आप इसको बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के प्रश्न को, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस जितना ही आप करेंगे उतना ही जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और कोई भी यदि प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप बताइएगा, उसका सलूशन जो है पुनः नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि किसी महीने के तीसरा शनिवार को क्या है, 17 तारीख है, तीसरा शनिवार क्या है, 17 तारीख है, तो उस महीने के चौथे बुधवार को कौन सी तारीख होगी। यानी कि जो महीने का तीसरा शनिवार है वो कब पड़ता है, 17 तारीख को। तो हमें ये बताना है कि जो चौथा बुधवार है वो कब पड़ेगा, ठीक है। तो आइए अब पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो तीसरा शनिवार है वो कब पड़ रहा है दोस्तों, 17 को पड़ रहा है। अब हम लोग बैक करते हैं, 7 घटाए तो 10 को क्या पड़ेगा, दूसरा शनिवार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। 7 7 का हम घटाते जाते हैं सेम आता है। तो 17 को तीसरा शनिवार, तो 7 घटा देंगे तो 10 को दूसरा शनिवार, और फिर 7 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को पहला शनिवार मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 को पहला शनिवार मिलेगा। और इसके अगर पीछे जाना चाहें तो क्या पड़ेगा, शुक्रवार और बृहस्पतिवार, यानी कि इसके पीछे बुधवार नहीं मिलेगा। तो हमें आगे ही जाना पड़ेगा। यदि 3 को शनिवार है, ठीक है, 3 को शनिवार है, तो अब हमें आगे जाना है। 4 को क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार। 5 को क्या हो जाएगा, सोमवार। 6 को क्या हो जाएगा, मंगलवार। और 7 तारीख को क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार। तो यही जो 7 तारीख है ये कौन सा बुधवार होगा, पहला बुधवार होगा। अब इसी में आप लोग 7 7 ऐड करते जाओ। 14 तारीख को क्या हो जाएगा, दूसरा बुधवार। फिर प्लस 7 ऐड कर दिए तो 14 7 21 तारीख को क्या हो जाएगा, तीसरा बुधवार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इसी में पुनः 7 ऐड कर दिए तो 28 तारीख को क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा बुधवार, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। 7 7 यानी 7 7 हम निकालते गए तो हमें पहला शनिवार मिल गया। और जब पहला शनिवार मिल गया तो हम पहला बुधवार निकाल लिए, कब आया, 7 को। जो पहला बुधवार 7 को आया तो 7 7 जोड़ते जाओ, बुधवार आता जाएगा। तो पहला बुधवार यदि क्या हुआ, 7 को हुआ, तो दूसरा 14 को, तीसरा 21 को, चौथा 28 को। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें से। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही फेमस टाइप का है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यदि किसी महीने में तीसरा जो सोमवार है वो 17 तारीख को पड़ता है, कौन सा, तीसरा सोमवार 17 तारीख को पड़ता है, तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा, ठीक है। अब ये आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा दिन है जो महीने में 5 बार आ सकता है, ठीक है। तो महीने में 5 बार आने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करनी है वो आप तुरंत नोट करिए कि पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, यही 3 दिन ऐसे हैं दोस्तों जो कि महीने में 5 बार आ सकते हैं, ठीक है। पहला दिन या तो दूसरा दिन या तो तीसरा दिन, यही 3 दिन ऐसे हैं जो महीने में 5 बार आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन क्या दिया है कि तीसरा सोमवार 17 तारीख को पड़ता है, ठीक है। तो 17 को क्या पड़ा दोस्तों, तीसरा सोमवार, ठीक है। तो अगर इसमें से 7 घटाएं तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 को क्या पड़ेगा दोस्तों, दूसरा सोमवार। और अगर इसी में से 7 फिर घटा दें तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी कि 3 को क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला सोमवार। 3 को क्या हो जाएगा, सोमवार। अगर 3 को सोमवार है तो अब 2 को क्या हो जाएगा, 2 को रविवार हो जाएगा। और 1 को क्या हो जाएगा, 1 को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। 1 तारीख को क्या हो जाएगा, शनिवार। 2 तारीख को रविवार और 3 तारीख को सोमवार, ठीक है। तो ये 3 दिन होंगे दोस्तों जिनके
5 बार आने की पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। अब देखना ये होगा कि आपके चारों ऑप्शन में से इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। इन तीनों में से जो भी ऑप्शन होगा वही आपका क्या होगा, सही होगा। ध्यान क्या रखना है कि महीने का पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन ही उस महीने में 5 बार आ सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई डेट दिया हो, तारीख दिया हो, तो हमें क्या करना है कि उसका पहला, दूसरा, तीसरा दिन निकाल लेना है और उसी में से जो आपके ऑप्शन में दिया होगा वही क्या होगा, सही होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी माह का तीसरा दिन क्या हो, सोमवार, ठीक है, तीसरा दिन क्या हो, सोमवार हो, तो बताइए उस माह के 20वीं तारीख से 5 दिन बाद, 20वीं तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं 20वीं तारीख दोस्तों। तो 20वीं तारीख से 5 दिन बाद, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 25वां तारीख हो जाएगा। यानी कि हमें फाइनली जो आंसर बताने हैं वो 25वीं तारीख को कौन सा दिन होगा ये बताना है, ठीक है। तो तीसरा दिन क्या है, सोमवार, तीसरा दिन क्या पड़ रहा है, सोमवार, ठीक है। तो तीसरा दिन सोमवार है तो 7, 10वां भी क्या हो जाएगा, सोमवार, 17 क्या हो जाएगा, सोमवार, और 17, 7 कितना हो जाएगा, 24, ये क्या हो जाएगा, सोमवार। तो 24 तक क्या हो गया, सोमवार हो गया, ठीक है। तो यानी हमें 25 को बताना है, 25वां क्या होगा, तो 24 सोमवार हो गया, तो 25वां क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी में मैंने बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साथ साथ ऐड करें। 3 सोमवार है तो 7 × 21, ठीक है, आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। 21 ऐड कर दिए, 21, 3, 24, 24 को क्या होगा, सोमवार, तो 24 को सोमवार आ गया तो 25 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूँ साथ साथ ऐसे करके। 7 की गुणज अब तुरंत ऐड कर लीजिए, सेम डे आएगा। चलिए, तो 25 तारीख को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। एक अलग टाइप का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है महेश का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ था, तो बताइए कि वह किस तारीख को 24 वर्ष 3 माह 15 दिन का हो जाएगा। अब ये क्या है दोस्तों, आपके डेट ऑफ बर्थ से संबंधित होता है। जैसे कि अगर कोई पूछ ले कि आज के डेट से बताओ आप कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन के हो गए, ठीक है, तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ उसका क्या है, 19 नवंबर 1981। तो ये बताना है कि किस तारीख को वह 24 वर्ष 3 माह 15 दिन का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जब भी आप लोग दिन निकालते हैं कि हम कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हुए, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, ठीक है। पहले वर्ष लिखते हैं, फिर माह लिखते हैं, फिर तारीख लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों 1981, नवंबर मतलब क्या हो गया 11, और तारीख क्या हो गई 19, ठीक है। इतने को जन्म हुआ। अब बनाना क्या है कि किस दिन वह 24 वर्ष का हो जाएगा और 3 माह का हो जाएगा और 15 दिन का हो जाएगा। तो इसी में क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे ना, इसी को इसमें जोड़ देंगे कि 1981 में ये जन्म है तो 24 साल बाद यानी कौन सा सन होगा, तो जोड़ेंगे ही ना, जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, 4 1 5 हो गया, 8 2 10 हो गया, यानी ये क्या हो गया 2005। यहाँ कितना आ गया 14 माह, और यहाँ क्या आ गया दोस्तों 9 5 14 1, यहाँ पर 34 दिन आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस तरफ से इसको लाना है, इस तरफ से इसको लाएं, क्योंकि 14 माह तो होता नहीं है, माह तो 12 होते हैं। जैसे ही 12 माह होगा तैसे 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, और 1 साल निकाल करके हम इसमें कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम 12 महीना घटा देंगे तो 12 महीना यहाँ पर 1 साल बन करके आ जाएगा, है कि नहीं। 12 महीना जब यहाँ आएगा तो 1 साल बन जाएगा। ये क्या हो गया 2006 हो गया, ठीक है। और इसमें से जब 12 घटाए तो यहाँ कितना बचा 2 महीना, ठीक है। और यहाँ पे जो 34 दिन है, अब वो आपको देखना है क्या है 34 दिन। अब यहाँ पर कौन सा महीना है, दूसरा महीना। दूसरा महीना यानी क्या होता है दोस्तों, फरवरी। दूसरा महीना यानी क्या है, यहीं पर ध्यान देना है, जो गड़बड़ी होगी आपसे वो यहीं पर हो सकती है कि यही महीना देख करके ही इसमें से आपको निकालना है, यही महीना देख करके ही इसमें से आपको निकालना है। जैसे अभी ये दूसरा महीना है, फरवरी है, तो इसमें से कितना निकालोगे 28 निकालोगे,
अगर ये दूसरा महीना होता और ये लीप वर्ष होता तो यहाँ से क्या निकालते, 29 निकालते, समझ रहे हैं ना। अगर तीसरा महीना होता तो तीसरा महीना क्या, मार्च, तो मार्च कितने का होता है, 31 का होता है, तो आप यहाँ से 31 निकालते। बस यही ध्यान देना है। ये क्या है, दूसरा महीना, और ये क्या है दोस्तों, लीप वर्ष नहीं है, यानी कि फरवरी है। फरवरी कितने की होती है, 28 की होती है। तो यहाँ से हम लोग कितना निकालेंगे, 28 निकालेंगे। यही चीज़ ध्यान में रखना है। खैर यहाँ से तो 12 महीना बड़े आराम से निकल जाएगा, यहाँ 1 साल हो गया, ठीक है। दिक्कत कहाँ पे आएगी आपको, यहीं पे आएगी, ठीक है। तो ये वाला हम महीना, खैर फरवरी आया तब इसको देखना पड़ा लीप वर्ष है कि नहीं। अगर मार्च आता तो 31 निकाल लो, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर अप्रैल आता तो यहाँ से 30 निकाल लो। ऐसे प्रकार से जो जो महीना आता और जितने का होता है उतना हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो 28 यदि हम यहाँ से निकाल लिए तो यहाँ पर क्या बचा, 28 6 34, 6 दिन बच गया। यहाँ से जो 28 निकाले ये क्या हो जाएगा, एक महीना आकर के अब इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक महीना इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, और ये 2006 है ही है। यानी कि अब जो फाइनल डेट आपके पास आई वो क्या आ गई, 6 तारीख, तीसरा महीना और 2006। यही क्या है आपका आंसर है। इसी तारीख को वो 24 साल 3 महीना 15 दिन हो जाएगा दोस्तों। कब, 6 मार्च 2006 को। कब, 6 मार्च 2006 को। तो समझ में आया। पहले हम महीना निकाल लेते हैं, 12 महीना यहाँ से निकालेंगे, 1 साल इसमें ऐड हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि दूसरा महीना है, दूसरा महीना फरवरी 28 का होता है। हमने यहाँ से 28 निकाल लिया, और जब यहाँ से 28 निकाले तो 28 निकल करके यहाँ क्या आएगा, एक महीने के रूप में ऐड हो गया, एक महीने के रूप में ऐड हो गया 28। तो यहाँ महीना क्या हो गया, तीसरा, और यहाँ दिन कितने बच गए, 6। यानी कि 6 मार्च 2006 को वो 24 साल 3 महीना और 15 दिन का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी का उल्टा हम लोग निकालते हैं, ठीक है, कि जैसे कि दे दिया गया इसका जन्म कब हुआ, 19/11/1981 को। आज का डेट दे दिया जाए कि 6 मार्च 2006 को कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का होगा, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना, जो कि आप लोग निकालते हैं। चलिए आइए एक क्वेश्चन इसमें का थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो आप लोगों का। रमेश का जन्म 25 नवंबर 1989 को हुआ था। बताइए वह किस तारीख को क्या हो जाएगा, 15 वर्ष 1 महीने 7 दिन का हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से वही करते हैं दोस्तों। यहाँ पर तारीख लिखते हैं, तो यहाँ पर माह लिखते हैं, यहाँ पर वर्ष लिखते हैं। तो जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1989, नवंबर मतलब 11, ये हो जाएगा 25। कितने दिन का हो जाएगा, 15 वर्ष 1 महीने 7 दिन, 15 वर्ष 1 महीना और 7 दिन। इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। इसमें अगर हम लोग जोड़ते हैं 9 5 14 1, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2004, ये हो जाएगा 12, और यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 7 32 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। तो 12वां महीना तो चलता ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत है कि 32 दिन हो गया है, 32 दिन चूँकि होता नहीं है। अब हम यहाँ से कितना निकालेंगे ये डिपेंड करता है इस पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 12, यानी कि 12वां, यानी कि दिसंबर। दिसंबर कितने का होता है दोस्तों, 31 का होता है। तो यही देख करके हम निकालते हैं इसमें से। यहाँ क्या बचा, 1, यहाँ से जो 31 दिन निकाले वो 1 महीना आकर के किस में ऐड हो गया, इसमें। यहाँ क्या हो गया, 13 महीने। अब चूंकि 13 महीने होता नहीं, अब 13 महीने में से 12 महीने हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या बचा, 1 महीना, और जो 12 महीने हम निकाले वो आकर के 1 साल यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग प्रयास करिएगा। अब यानी फाइनली डेट क्या आ गई, 1/1/2005 क्या आ गई, 1/1/2005 को क्या हो जाएगा, 15 वर्ष 1 महीने और 7 दिन को हो जाएगा, ठीक है। तो मेन काम क्या है, यहाँ से निकालना, यहाँ से दिन निकालना सबसे पहला काम है। और ये महीना देख करके हम यहाँ से दिन निकालेंगे, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे ये 28 29 30 31, हमने आगे ही बता दिया कि माह 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है।
उसमें से अगर बढ़ रहा है तो इसको हम यहाँ से निकालेंगे, और यहाँ यदि 12 महीने से ज़्यादा बढ़ गया तो 12 निकाल करके एक साल इसमें ऐड कर देते हैं, और वही क्या होता है दोस्तों, फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 1984 को बृहस्पतिवार मान लिया जाए तो 31 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, क्या है 1984, यही आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, यही आपको ध्यान में रखना है। क्या है 1984। 1984 क्या है, लीप वर्ष। एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर साधारण वर्ष जो होता है तो वो साल की जो शुरुआत होती है पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है। ठीक है, यदि साधारण वर्ष होता तो 1 जनवरी को जो दिन है वही क्या होता है 31 दिसंबर को भी हो जाता, लेकिन ये क्या है 84 क्या है, लीप वर्ष है। इसके नाते क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 बढ़ जाएगा। तो अगर 1 जनवरी 1984 को क्या है, बृहस्पतिवार है, तो 31 दिसंबर 1984 को क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लीप वर्ष है। ठीक है, इसमें फरवरी क्या होती है 29 की हो गई। अगर यही साधारण वर्ष होता तो जो 1 जनवरी को होता है वही क्या होता है 31 दिसंबर को भी होता है, तो बृहस्पतिवार का बृहस्पतिवार ही होता। लेकिन लीप वर्ष में मैंने बताया था कि 1 दिन का अंतर आता है। ठीक है, तो देख रहे हैं कितने आसानी से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं दोस्तों। चलिए, एक है क्वेश्चन कैलेंडर का दोबारा प्रयोग। चलिए एक बार रिवीजन करा देते हैं। पूछ रहा है कि सन 1991 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब करेंगे। 1991 का कैलेंडर हमने क्या बताया था दोस्तों, एक बहुत ही शानदार ट्रिक की जो साल है उसको 4 से क्या करना है, भाग करना है। जो भी साल है उसको 4 से भाग करना है, और शेष फल अगर 0 आए तो उसका दोबारा प्रयोग कब होगा दोस्तों, उसका दोबारा प्रयोग कब होगा दोस्तों, 28 साल बाद। अगर शेष फल 1 आए तो 6 साल बाद। ठीक है, और शेष फल 2 और 3 आए तो 11 साल बाद। समझ रहे हैं, तो ये एक इसका ट्रिक है, आप लोग जो है इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर शेषफल 0 आए तो 28 साल बाद प्रयोग होगा, शेषफल 1 आए तो 6 साल बाद, और 2 3 आए तो 11 साल बाद। करना क्या है कि जो भी साल है उसी को 4 से भाग देना है। ठीक है, अब 91 को 4 से भाग देते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8 आ गया, 2 21 आ गया, 4 चौके 16, 4 पंचे की आ गया 20 आ गया। शेषफल क्या आया, 1 आया। शेषफल कितना आया, 1, तो यानी 1 शेषफल आया, तो इसका प्रयोग हम कब करेंगे, 6 साल बाद। यानी 1991 के कैलेंडर का प्रयोग 6 साल बाद करेंगे, यानी कि 1997 में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैंने पहले वाले लेक्चर में दोस्तों, पहले वाले पार्ट में बहुत अच्छे से बताया है। अगर पहला वाला पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग इसको बहुत ही बेहतर ढंग से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एक आध क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में कितने 29 आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लगातार 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख पड़ेंगी। चलिए दिमाग लगाइए, लगातार 400 वर्षों में कितनी 29 पड़ेंगी। ठीक है, कितनी 29 पड़ेंगी, समझ रहे ना, कितनी 29 पड़ेंगी। ठीक है, तो मैंने 100 सालों में बता दिया है। 100 सालों में मैंने क्या बताया है कि 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। अगर इतना आप जानते हैं तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कितनी 29 पड़ती हैं, तो केवल लीप वर्ष ही नहीं देखना है। ठीक है, 29 तो हर महीने में आता है ना। फरवरी में केवल लीप वर्ष जब होगा तो फरवरी 29 का आएगा। ठीक है, चक्कर केवल फरवरी का है, बाकी 11 महीने में 29 तो पड़ता ही है, पड़ता है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग कि एक महीने में, चलो सॉरी, एक साल में 11 जो महीने होंगे उसमें तो 29 पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं।
एक साल में 11 महीने तो 29 पड़ते ही पड़ते हैं। तो 400 सालों में इस प्रकार से कितने 29 हो जाएंगे दोस्तों? तो 11 चौके 4400, 4429 आए कि नहीं आए? ये आ गए। ठीक है, फरवरी को भी हमने गायब कर दिया है। ठीक है, बाकी जो 11 महीने हैं उन 11 महीनों में 29 तो आता ही है, फिक्स है। तो अगर 11-29 आ रहा है एक साल में तो 4 साल में कुल मिला के 4429 आ गए। अब हम लोग फरवरी देखते हैं कि 400 साल में कितने लीप वर्ष आते हैं। ये एक अलग टाइप से क्वेश्चन बनता है और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि 400 वर्षों में, ठीक है, लीप वर्ष बताना है। ठीक है, या कितने 29 की फरवरी पड़ती है ये बताना है। अभी हमने पीछे क्या बताया दोस्तों कि 100 साल में 76 साधारण वर्ष और 24 क्या होते हैं? लीप वर्ष। समझ में आ रहा है ना? तो अगर 100 में 24 तो 400 साल में कितने हो जाएंगे? 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9। लेकिन ये जो 400 वाला होता है ये भी अपने आप में क्या है? एक लीप वर्ष है। तो टोटल जो लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी दोस्तों कितनी हो जाती है? 97। तो 400 वर्षों में कितने 29 की फरवरी पड़ती है तो कितने पड़ेगी? 97। ये आपको रट्टा मारना है, वो नहीं मानना है तो कैसे आएगा यहाँ पर सीख लेना है। ठीक है, तो अभी तक हमने 11 महीने का देख लिया, 4400 आए और 400 सालों में ये जो फरवरी वाली 29 की पड़ती है कितनी पड़ती है? 97 पड़ गई। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 44, 97। ठीक है, तो 400 वर्षों में कितने 29 पड़ेंगे? तो 44, 97। और 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे या कितने फरवरी केवल 29 की पड़ेगी तो आपको बताना है केवल और केवल 97। तो 2 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं यदि कोई बचा है तो। हाँ बिल्कुल बचा है। एक टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं जो कि आप लोगों को थोड़ा सा एक आध 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व पहुंच गया हूं। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन विलंब हो जाता? यानी कि एक आयोजित सम्मेलन था दोस्तों, जब वहां पर वो शुक्रवार को पहुंचा तो उसे पता चला कि वो 2 दिन पहले ही पहुंच गया है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि यदि वो बुधवार को पहुंचता तो फिर कितने दिन विलंब हो जाता। तो वो पहुंचा कब दोस्तों? शुक्रवार को। कब पहुंचता है? जो कार्यक्रम निर्धारित था, सम्मेलन था, वहाँ पर शुक्रवार को पहुंचा। जो शुक्रवार को पहुंचा तो उसे ये पता चला, क्या पता चला कि वो 2 दिन पहले पहुंच गया है। यानी कि 2 दिन पहले पहुंच गया है तो यानी जो कार्यक्रम था दोस्तों वो फाइनली कब था? रविवार को था। यही तो था, शुक्रवार को पहुंचा तो 2 दिन पहले, यानी कि कार्यक्रम 2 दिन बाद होगा। यानी कार्यक्रम कब था? रविवार को। फिर वो कह रहा है कि यदि वो बुधवार को वहाँ पहुँचता, यदि मान लो कि वहाँ पर ये बुधवार को पहुँचता, कब पहुँचता? बुधवार को, तो कितने दिन विलंब हो जाता? तो रविवार में कितना जोड़ दो कि बुधवार आ जाए दोस्तों? तो रविवार में 3 जोड़ दोगे तो क्या आएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो अगर वो बुधवार को वहाँ पे पहुँचता तो क्या हो जाता? 3 दिन विलम्ब हो जाता। कितने दिन? 3 दिन। आंसर क्या आ जाएगा? 3 दिन विलम्ब हो जाता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी टाइप के एक आध 2 और भी क्वेश्चन हैं जो बच रहे हैं, उनको फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर हम लोग जल्दी से समाप्त कर सकें दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा? यदि परसों क्या था दोस्तों? मंगलवार था। ठीक है, यदि परसों मंगलवार था तो जो आने वाला कल है, आने वाला कल, उसके ठीक बाद, ठीक है, कौन सा दिन होगा? तो पहले हम देख लेंगे दोस्तों परसों क्या था? मंगलवार। ठीक है, परसों क्या था? मंगलवार। तो यानी कि कल क्या रहा होगा? बुधवार। कल क्या रहा होगा? बुधवार। यानी कि अब आज क्या होगा? आज क्या होगा दोस्तों? आज क्या होगा? बृहस्पतिवार। यही तो होगा। आज क्या होगा? बृहस्पतिवार।
अब ये कह रहा है कि कल के बाद, तो आज बृहस्पतिवार है तो यानी कि कल क्या हो जाएगा, शुक्रवार, यही तो हो जाएगा। कल क्या हो जाएगा, शुक्रवार। और फिर कल के बाद कह रहा है, तो कल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार। समझ रहे हैं ना। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार। तो जो भी आपको दिया है, परसों दिया था, यानी परसों है तो कल है तो आज है, तो फिर आने वाले कल को क्या होगा, तो कल के एक दिन बाद क्या होगा, शनिवार। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए एक दो क्वेश्चन और इसमें से ले लेते हैं, ठीक है। यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। गत परसों यानी जो बीत गया परसों वो क्या था दोस्तों, बृहस्पतिवार था, तो रविवार कब होगा। यानी ये जो परसों बीत गया ये क्या था दोस्तों, बृहस्पतिवार था। गत परसों बृहस्पतिवार था, तो ये बताना है कि रविवार कब होगा। तो बृहस्पतिवार परसों था दोस्तों, तो शुक्रवार क्या हो जाएगा दोस्तों, कल हो जाएगा। वो आज क्या हो जाएगा दोस्तों, आज क्या हो जाएगा, शनिवार, ठीक है। यानी आने वाला कल ये क्या होगा दोस्तों, आने वाला कल यही क्या हो जाएगा, रविवार। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, आने वाला कल क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं दोस्तों, जो भी आएंगे आप ऐसे ही बहुत आराम से इन सारे प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए फिलहाल आज का जो सेशन है दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। कैलेंडर चैप्टर आपका समाप्त हुआ दोस्तों। हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं दोस्तों, और याद रखिए हमें मैक्सिमम चीज़ें ही कवर करना है। 100% के पीछे आपको बिल्कुल नहीं भागना है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है दोस्तों उसमें 60 to 70% ही आपको क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम चीज़ें कवर हो गई हैं। अब आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट देंगे, तो लगभग सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व होते दिखाई पड़ेंगे दोस्तों। तो इसका एक बार, दो बार, तीन बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो हमें ज़रूर बताइएगा। इसका सलूशन हम अगले वीडियो में देने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे नित्य एग्जाम फैमिली के साथ। यहाँ पर आपको निःशुल्क वीडियो, निःशुल्क सारी चीज़ें दोस्तों प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जय हिंद, जय भारत।